बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं FAR 1 और ये कैफ का फर्स्ट पेपर है, कैफ 1। बच्चों, आप लोगों ने AFC के एग्ज़ाम्स दिए, माशाल्लाह कामयाब हो गए। अब आप नेक्स्ट स्टेज में आ गए हैं कैफ में। कैफ में 4 अकाउंटिंग्स हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और MFA, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जब आप कैफ में ये 4 अकाउंटिंग्स कर लेंगे तो फिर आप CFAM में शिफ्ट होंगे और वहाँ पर आपको एडवांस रिपोर्टिंग और BFD ये 2 पेपर कवर करने पड़ेंगे अकाउंटिंग रिलेटेड, और फिर MSA 1 और फिर MSA 2। आज जो पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है, कैफ 1, इस स्कीम से पहले यहाँ पेपर हुआ करता था कैफ 1 ही, लेकिन उसका नाम होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये एक ऐसा 15-20 साल के बाद फेस आता है ICAP में जिसको ट्रांजिशन फेस कहते हैं। और ट्रांजिशन फेस में कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपके बाद जो बच्चे FAR 1 पढ़ने आएंगे वो PRC करके आएंगे, और PRC का 4th पेपर जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। इसका मतलब आज आप AFC से इधर शिफ्ट हुए तो FAR 1 आपने स्टार्ट करना है, लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकली तो इसकी बैक पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। हम इंशाल्लाह अपने इस सब्जेक्ट को ऐसे लेकर चलेंगे कि साइमल्टेनियसली इंट्रो के कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रहे होंगे, बेस भी बन रही होगी, और हम इंशाल्लाह अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सिलेबस भी प्रॉपर्ली कवर कर रहे होंगे। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट हमने बाकी सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट किया। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में, कॉस्ट में, टैक्स में, ये जो सब्जेक्ट है ये बेस बन रहा होगा, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग उन सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रही होगी। तो मेंटली तैयार है इंशाल्लाह? अच्छा, आप माशाल्लाह इस वेदर फोरकास्ट के साथ क्लास में मौजूद हैं, इसका मतलब यू आर द चैंपियंस, यू आर द सीरियस पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट देयर CA विद इन पॉसिबल मिनिमम टाइम। विद इन पॉसिबल मिनिमम टाइम। CA हर कोई करने आता है, कर भी जाता है, लेकिन मिनिमम पॉसिबल टाइम में करने वाले चैंपियंस जो होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। आई होप सो कि इंशाल्लाह ये सारे चैंपियंस बैठे हुए हैं जो इस तरीके से अपना CA कंप्लीट करना चाहते हैं जिसमें कोई ब्रेकअप ना हो, कोई टाइम का प्रोलॉन्ग करना ना हो, डेली का काम डेली करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो टाइमली हम इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। शुरू करें भाई। सबसे पहले हेडिंग बनाएं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। परेशान नहीं होना है कि सर ने पेपर पैटर्न अभी सेट डिस्कस नहीं किया। सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले कुछ पढ़ाई कर लें ताकि पॉकेट में कुछ नॉलेज आ जाए, फिर इंशाल्लाह सारी बातें करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स organization is a group of persons working together to do some activity. ऑर्गेनाइजेशन क्या है?
पढ़िए जरा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जॉइन टुगेदर टू डू सम एक्टिविटी। लोगों का कोई ग्रुप जब इकट्ठा होकर कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो हम उसे बिजनेस की दुनिया में क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अब जो प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। तो पेज पे इसके दो विंग्स बना लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली हेडिंग में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी कैटेगरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मुनाफा। सीकिंग का मतलब होता है सर्च करना, परस्यू करना, तलाश करना, ढूंढना, कोशिश करना, कोई भी मतलब ले सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो तलाश कर रही है, जो ढूंढ रही है, जो कोशिश कर रही है, किस चीज की? मुनाफे की। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों बिजनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिजनेस कहा जाता है। तो फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए नहीं है? मुनाफे के लिए नहीं है। देयर प्राइमरी मोटिव इज नॉट टू जनरेट प्रॉफिट। प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट नहीं है, प्राइमरी मोटिव है सोशल वेलफेयर। क्या है? सोशल वेलफेयर। अच्छा, एज अ एंड रिजल्ट अगर इन्हें कुछ मुनाफा मिल जाएगा तो ये रोड पर फेंक कर नहीं जाएंगे, जेब में रख लेंगे, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस की जो रीजन है वो सोशल वेलफेयर है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। तो अगर मैं कहूं बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। तो फिर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पढ़िए जरा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जॉइन टुगेदर टू डू सम एक्टिविटी। फिर उन ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप है, एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है दे आर कॉल्ड एज बिजनेस, एंड बिजनेस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट जनरेशन। आगे प्रॉफिट जनरेशन भी कर लीजिए। प्रॉफिट जनरेट करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरी तरफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, लोगों की फलाह, लोगों की भलाई, लोगों का ख्याल, लोगों की सोच, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रूम में कोई ऐसी आइटम्स बताएं जो किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो फिर एक्शन वाला कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। पियानो मार्कर एक बिजनेस का नाम है, रॉयल फैन
बिजनेस है, इंटरवुड का फर्नीचर बिजनेस है, आपकी पॉकेट में सैमसंग मोबाइल बिजनेस है, आईफोन बिजनेस है, नोकिया मोबाइल बिजनेस है, फिलिप्स लाइट्स बिजनेस है, राइस बिजनेस है, डॉक्टर हॉस्पिटल बिजनेस है, हाइपर स्टार, मेट्रो कैश एंड कैरी, दीज ऑल आर द बिजनेसेस। तो कह सकता हूं हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बिजनेसेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उन सब का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अच्छा, अब चलते हैं जरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, सोशल वेलफेयर है। अब यहां पर भी दो टाइप्स की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समझिएगा। कुछ ऐसी होती हैं जो प्राइवेटली कंट्रोल्ड होती हैं। क्या होती हैं? प्राइवेटली कंट्रोल्ड, लाइक ईदी फाउंडेशन, शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट डोनर्स कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहे हैं? प्राइवेट डोनर्स। रेस्क्यू 1112, अब ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। पंजाब, मैं लिखवाऊंगा बेटा, पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कंट्रोल है। लाहौर में मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पहली बात तो ये याद रखें, यहां कोई ऑनर नहीं होता, यहां कोई मालिक नहीं होता, जबकि बिजनेस में एक ऑनर होता है। तो लिखें, बिजनेस का कोई ऑनर होता है। बिजनेस का कोई ऑनर होता है। कितने होते हैं ये अभी की डिस्कशन नहीं है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बोलिए, नो ऑनर, कोई ऑनर नहीं होता, बल्कि ऑनर की जगह कौन होते हैं? डोनर्स होते हैं, जो डोनेट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं मजीद डिवाइड करना चाहूं तो कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी प्राइवेटली कंट्रोल्ड। क्या वर्ड बोलेंगे? प्राइवेटली कंट्रोल्ड। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। प्राइवेटली कंट्रोल्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। अगर बच्चों में प्राइवेटली कंट्रोल्ड की एग्जांपल दूं तो क्लासिक एग्जांपल होगी ईदी फाउंडेशन और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। शौकत खानम ट्रस्ट। और अगर हम गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो फिर हम इसमें रेस्क्यू 1112 की एग्जांपल ला सकते हैं। वैसे तो बहुत सी एग्जांपल हैं। एक मिनट बेटा, रेस्क्यू 1112, पंजाब यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। जी बेटा, जी आईकैप जो है ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसको भी इन्होंने एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाया हुआ है। आप आईकैप की भी एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंने एक एक दो दो एग्जांपल्स दे दी। वैसे तो आपको पता है फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अब बच्चों, हमारे सिलेबस में प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। लेकिन हमारे सिलेबस का जो टिल्ड है, जो झुकाव है, वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर होगा। एक चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी होगा। इसका मतलब है मेजर जो वेटेज है
हमारे सिलेबस की वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सिंपली हम क्या कहते हैं, बिजनेस, इस तरफ टिल्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाए और हेडिंग बनाएं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। अगर हाफ पेज यूज हुआ है तो हाफ पेज के बाद भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एक्टिविटी के हिसाब से, ऑपरेशंस के हिसाब से बिजनेस की 3 टाइप्स वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती हैं। वर्ल्ड वाइड बिजनेस की कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं? 3 टाइप्स। 3 विंग्स बना लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से क्लास में काम करेंगे कि हमारे नोट्स भी बनते रहें और हमारा लेक्चर भी डिलीवर होता रहे। कितनी टाइप्स हैं बच्चों? 3। ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? 2। फिर उसमें जो बिजनेस है उसकी कितनी टाइप्स हैं? 3। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। एक्टिविटी के हिसाब से बिजनेस की 3 टाइप्स। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस और नंबर 3 सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। हेडिंग बनाएं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं और इनकी एग्जांपल्स पर बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पहले मुझे बताते हैं बिजनेस क्या होता है। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस कहते हैं। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट जनरेशन एंड देयर विल ऑलवेज बी अ ऑनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर में बी 1 और मोर देन 1। ये 1 है, मोर देन 1 है, लार्जर नंबर है। ये मैं उस वक्त आपको बताऊंगा जब मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सिखाऊंगा, पार्टनरशिप सिखाऊंगा और कंपनी सिखाऊंगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस पे है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। और एक्टिविटी के हिसाब से बिजनेस की कितनी टाइप्स हैं? नंबर 1 लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, first we will manufacture the good. First we will manufacture the good and then sell it to customers. And then sell it to customers. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? वो पहले चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, असेंबल करता है। ये 3 लफ्ज यूज होते हैं और बाद में वो कस्टमर को सेल कर देता है। सर्च करें इस रूम में कौन कौन सी आइटम्स आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शो कर रही हैं। रॉयल फैन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक्सन एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पियानो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। आपके पास जो मोबाइल्स हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को शो कर रहे हैं। ये लोग पहले क्या करते हैं? इस अशिया को बनाते हैं और बाद में कस्टमर को बेचते हैं। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये कौन सा बिजनेस है? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और ये सैमसंग वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। पियानो पेंसिल्स वाले जी, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं। देयर इज अ
ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को शो कर रहे हैं। अब बच्चों ट्रेडिंग बिजनेस आता है और ट्रेडिंग का वर्ड तिजारत को शो करता है। किसको शो करता है? तिजारत को। तिजारत कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस मीन तिजारत करना। और तिजारत क्या होती है? खरीदो फरोख्त। तिजारत किसे कहते हैं? खरीदो फरोख्त। बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड, पहले खरीदते हैं और फिर आगे बेचते हैं। जिससे गुड्स खरीदते हैं उसको सप्लायर कहते हैं और बिजनेस जिसको फरोख्त करता है उसको कस्टमर कहते हैं। अभी सिखाऊंगा अभी ये बात सिखाऊंगा। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? तिजारत, खरीदो फरोख्त। लिख लीजिए, खरीदो फरोख्त। लिखिए प्लीज, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस की हेडिंग बना लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, in this type of business, we will buy goods from supplier. In this type of business, we will buy goods from suppliers and will sell it to customers. And will sell it to कस्टमर्स। ट्रेडिंग बिजनेस में बिजनेस कहां से गुड्स या अशिया खरीदता है? सप्लायर से। और किसको बेच देता है? कस्टमर को। अब गौर से सुनिएगा, बिजनेस सप्लायर से जब कोई गुड खरीदेगा तो उसकी कोई कीमत देगा, उसको कहते हैं कीमत खरीद। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में उसे कहते हैं परचेज प्राइस। कौन सी प्राइस? परचेज प्राइस। अब मैंने ये मार्कर, अगर मेरी बुक शॉप है तो पियानो कंपनी से खरीद लिया 40 रुपए का, और कोई कस्टमर आया और मैंने उसको बेच दिया 50 रुपए का, तो जिस प्राइस पर बेचा वो इसकी सेलिंग प्राइस, वो इसकी सेलिंग प्राइस। जिस पर बिजनेस ने खरीदा वो इसकी परचेज प्राइस। 40 का खरीदा, 50 का बेच दिया, कितना फायदा हुआ? 10 रुपए का। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा मुनाफा है या प्रॉफिट है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अभी ना लिखे, सारी बातें बताऊंगा। पहले एक स्केच ले लीजिए, फिर इसमें रंग भरना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इन ट्रेडिंग बिजनेस वी विल बाय गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड देन सेल इट टू कस्टमर्स। इसलिए इसे कहते हैं खरीदो फरोख्त, और टेक्निकली इसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। अक्सर बच्चे जानते हैं राजा साहिब एक मशहूर ब्रांड है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में से, तो फिर राजा साहिब क्या है? एक ट्रेडिंग बिजनेस है। मुख्तलिफ ब्रांड से चीज़ें खरीदते हैं, अपने आउटलेट पर डिस्प्ले करते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं। तो राजा साहिब किसकी एग्जाम्पल हुई? ट्रेडिंग बिजनेस की। राजा साहिब। लेट्स से बरकत मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहे हैं? डॉलन से, पेल से, ओरिएंट से, ग्री से, मित्सुबिशी से, कैनन से, सुपर एशिया से क्या करते हैं? गुड्स बाय करते हैं, फिर अपनी शॉप पे रख देते हैं। मैं और आप जाते हैं और उनसे खरीदते हैं, उनसे खरीदते हैं। तो जब वो खरीदते हैं वो उनकी बाइंग, और जब वो हमें बेचते हैं ये उनकी सेलिंग। कहना इसे अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन जो आउटसाइडर बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं लाहौर में 2 बड़े स्टोर्स हैं। एक मेट्रो कैश एंड कैरी है,
हाइपर स्टार है, पैकेजेस मॉल है। अब ये तीनों जो हैं ये कौन से बिजनेसेस को शो करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस को शो करते हैं। तो यहां पर हाइपर स्टार की एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। अब जरा सोच के बताइएगा जे डॉट किधर आएगा? वेरी गुड, जे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा, क्योंकि ये बनाते हैं और फिर बेचते हैं। और आम कोई कपड़े की दुकान हो किसी कॉलोनी में, वो ट्रेडिंग बिजनेस में आएगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ फैक्ट्री से खरीद रहे हैं और हमें बेच रहे हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, इसमें क्या होगा? लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, in this type of business, we will to do some activity, we will to do some activity on the basis of skills, on the basis of skills, and will get some fee against it, and will get some fee against it। मतलब सुनिएगा, राइस क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। हमारे पास किस चीज के स्किल्स हैं? टीचिंग के स्किल्स हैं। और डॉक्टर हॉस्पिटल, वो भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, उनके पास किस चीज के? मेडिकल ट्रीटमेंट के स्किल्स हैं। ये करीम और उबर का जो ऐप है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, उनके पास आईटी के स्किल्स हैं। दराज.com सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, क्योंकि उनका ऐप यूज हो रहा है। तो इस अमेज़न बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। अब ये सारे क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। डेवो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। फैसल मूवर्स सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। एमिरेट्स सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। क्यों? अगर मुझे बिठा दिया जाए कि जनाब आप पायलट हैं, उड़ाएं जहाज, कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। डॉक्टर हॉस्पिटल के सर्जन को लाया जाए और उन्हें कहा जाए चलें जी सिखाएं डेबिट और क्रेडिट, तो वो बेचारे नहीं सिखा सकेंगे। और मुझे ले जाया जाए डॉक्टर हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर में एक ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए कहा जाए चलो अंसारी लगाओ नॉलेज अपनी, तो वो नॉलेज वहां काम नहीं आएगी। इसका मतलब जैसा बिजनेस होगा वैसे स्किल्स होना जरूरी है। मसलन ये भाई कहते हैं सर मैं एक इलेक्ट्रिक कंपनी खोलता हूं और लोगों को इलेक्ट्रिक सर्विसेज दिया करूंगा, और दोनों फिंगर लाकर इधर लगा दें, तो फिर सिर्फ ये हिलते हुए नजर आएंगे, बाकी कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हो, और अगर वो रेलिवेंट स्किल्स नहीं होंगे तो आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस रन नहीं कर सकते। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस एक टेक्निकल बिजनेस लाइन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होगा, क्योंकि समटाइम किसी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रेडिंग बिजनेस रन हो रहा होता है। जैसे अगर आपको पीसी जाने का इत्तेफाक हुआ तो पीसी में ही एक बेकरी है। अब वो बेकरी कौन सा बिजनेस कर रही है? वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर वो खुद बनाकर सेल कर रही है, अगर खुद बनाकर सेल कर रही है, तो अगर वो बेकरी किचन कुजीन से खरीद कर बेच रही है तो ट्रेडिंग। तो सम टाइम ये होता है एक बड़ा लार्जर बिजनेस होता है, मैक्रो बिजनेस होता है, उसका कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है और ट्रेडिंग में भी जा सकता है। यहां कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था जी? सर्विस प्रोवाइडिंग जी, क्योंकि वो हमें ऐप प्रोवाइड कर रहा है और जितने वहां पर कस्टमर्स हैं उसको ट्रेडिंग बिजनेस में भी लेके जा सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में। इसलिए मैंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस क्या है? एक टेक्निकल वन है, सम टाइम उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा और ट्रेडिंग भी। मसलन राइज एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, लेकिन ऊपर जो बुक शॉप है वो ट्रेडिंग है, अगर पब्लिशर से खरीद कर बेच रहे हैं।
और अगर वो बुक शॉप खुद पब्लिश कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो इसमें कुछ बारीकियां हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर इस चीज को मजीद इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। अभी इन आइसोलेशन में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? फर्स्ट वही प्रोड्यूस, देन वही सेल। ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वही बाय, देन सेल। इन सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस वही प्रोवाइड सर्टेन एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। इसमें राइस की एग्जांपल ले लीजिए प्लीज, डेवो ले लीजिए प्लीज, डॉक्टर हॉस्पिटल कंसीडर कर लीजिए। जहां बेटा आपके सिलेबस में प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऐसे ही आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, ट्रेडिंग बिजनेस भी है और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी है। अब मेरी बात समझिएगा कि आप यहां क्यों हैं, आप यहां क्यों हैं। एक होता है माइक्रो बिजनेस और एक होता है मैक्रो बिजनेस। माइक्रो बिजनेस छोटा बिजनेस और मैक्रो बिजनेस बड़ा बिजनेस। अज्यूम करते हैं योर गुड नेम सलमान। सलमान भाई की एक शॉप है, सलमान भाई उसके ऑनर हैं और उसकी लुक आफ्टर या उसकी रनिंग भी खुद करते हैं। जो बिजनेस का मालिक होता है वो तो कहलाता है ऑनर, और जो बिजनेस को रन करता है वो कहलाता है मैनेजर। क्या कहलाता है? मैनेजर। तो फिर एक छोटे बिजनेस का, माइक्रो बिजनेस का ऑनर और मैनेजर असल में एक ही होता है। बात को समझिएगा। जो मैनेजर होता है वो बिजनेस की मैनेजमेंट करता है, वो बिजनेस की क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। अब ऑनर भी खुद है और मैनेजर भी खुद है, क्योंकि माइक्रो बिजनेस है। अल्लाह पाक ने इन्हें बरकत की, इनकी 2 शॉप्स हो गई। दूसरी शॉप के ऑनर यही हैं, लेकिन वहां मैनेजर इन्होंने अपने भाई इनको रख लिया। अब दूसरी शॉप पे ऑनर यही है, मैनेजर कोई और है। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी 100 शॉप्स हैं इनकी नेशन वाइड। अब ऑनर एक ही है, लेकिन मैनेजर्स 100 हैं, मैनेजर्स 100 हैं। अब इन 100 मैनेजर्स का एक हेड बना, ये पेंसिल ना करें प्लीज, 100 मैनेजर्स का एक हेड बना दिया जाता है जो ऑनर के बिहाफ पर बिजनेस की केयर करता है, लुक आफ्टर करता है, बिजनेस को रन करता है, बिजनेस को ऑपरेट करता है। समझ रहे? बिजनेस की दुनिया में ऑनर को कहते हैं प्रिंसिपल। बिजनेस की दुनिया में ऑनर को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और मैनेजर को कहते हैं एजेंट। अभी ना लिखे, मैनेजर को कहते हैं एजेंट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एजेंसी थ्योरी। क्या कहते हैं? एजेंसी थ्योरी। तो कभी कभी बात करें यार एजेंसी थ्योरी क्या होती है, तो आपने कहना है कि भाई ऑनर को प्रिंसिपल कहते हैं और मैनेजर को एजेंट कहते हैं। एजेंट हमेशा एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, एजेंट हमेशा एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर। फ्रेश पेज लीजिए या जो पेज बाकी है उसमें लिखें सेंटर में एजेंसी थ्योरी, कि एजेंसी थ्योरी क्या होती है। क्योंकि अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि व्हाई यू आर इन दिस प्रोफेशन। प्रोफेशन का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पता है कब शुरू हुआ था? 1961 में। अब क्या है? 2022। कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने? 11,700 या 11,800 लास्ट अटेम्प्ट के बाद। 800 पाकिस्तानियों में एक डॉक्टर है और 1000 पाकिस्तानियों में एक इंजीनियर है और तकरीबन 50,000 पाकिस्तानियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जरा अपने प्रोफेशन की प्रेस्टीज वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए ताकि एफर्ट करने में आसानी रहे। जब मंजिल सामने हो, मोटिवेशन हमारे अंदर हो, तो फिर जीत के लिए
इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता हमें। जब हमें यही ना पता हो कि यार हम किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इसकी प्रेस्टीज वैल्यू क्या है, मैं ये क्वालिफाई करने के बाद क्या बनने जा रहा हूं, तो फिर मेरे दोस्तों वर्क का जो लेवल होता है वो भी कम होता है। तो इंशाल्लाह इस पे भी बात क्लास में करते रहा करेंगे। पेज के सेंटर में क्या हेडिंग बनाई? एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी एक होगा, बोलिए, प्रिंसिपल, और एक होगा एजेंट। प्रिंसिपल कौन होता है? बिजनेस का ओनर होता है, और एजेंट बिजनेस का मैनेजर होता है। और मैनेजर का काम है बिजनेस की मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट। अब सुनिएगा, मैक्रो बिजनेसेस का मतलब बच्चों बड़े बिजनेसेस, ह्यूज बिजनेसेस जिनकी 100, 200, 500 ब्रांचेस हैं, जो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आज की मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में इस मैनेजमेंट का जो लीडर होता है, जिसके अंडर पूरी टीम होती है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए जब इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे, यू विल नॉर्मली बी द CFO ऑफ द बिजनेस और CEO ऑफ द बिजनेस। टीम को लीड कौन कर रहा होगा? बिजनेस की टीम को आप लीड कर रहे होंगे, क्योंकि ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर अक्सर ये स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। पब्लिक एट लार्ज, सप्लायर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉयज, ये सारे लोग ऑनर किसे समझ रहे होंगे? आपको समझ रहे होंगे, आपको समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोफेशन में आपको वो स्किल्स सिखाए जाएंगे जो एक कामयाब बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बिजनेस को लीड करना है। पहले की ट्रेडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ हिसाब किताब किया करते थे। आज की मॉडर्न एनवायरनमेंट आपको हाइब्रिड अकाउंटेंट कहती है। क्या कहती है? हाइब्रिड कार जानते हैं क्या होती है? जो बैटरी से भी चले और पेट्रोल से भी चले, जो मल्टी फंक्शनल हो। आज का चार्टर्ड अकाउंटेंट हाइब्रिड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये बिजनेस को लीड करता है, बिजनेस की टीम को लीड करता है। इसलिए आज की मॉडर्न एनवायरनमेंट में आपको CA प्रोफेशन में जो स्किल्स सिखाए जाते हैं वो सिर्फ हिसाब किताब करने के नहीं होते, बल्कि बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए होते हैं। इसलिए बेटा कैफ में आप 2 तरह की अकाउंटिंग सीखेंगे, एक होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होगी मैनेजेरियल अकाउंटिंग। FAR 1 में मैं क्या सिखाऊंगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अल्लाह का शुक्र 20-21 साल से कॉस्ट भी पढ़ा रहा हूं। अगर कॉस्ट में वास्ता पड़ा तो वहां मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर आप ग्रुप 2 में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का एडवांस वर्जन, रिपोर्टिंग 2 FR 2, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस वर्जन MFA, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। आपको क्या सिखाई जाएगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके लेवल पे आप समझते हैं वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नहीं बच्चों, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि किसी बिजनेस के फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है। और वो सबसे टेक्निकल लाइन है, उससे माशाल्लाह आप जैसे पॉलिश होते हैं, फिर आप अपने ऑनर का राइट आर्म बनते हैं। क्यों राइट आर्म बनते हैं? याद रखिएगा, ऑनर का ताल्लुक है पैसे के साथ, और फाइनेंस मीन पैसा। कहां से लाना है, कहां लगाना है, कैसे कमाना है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। फिर आप अपने बॉस को गाइड कर रहे होते हैं मीटिंग्स में कि सर ये प्रोजेक्ट है, यहां से फाइनेंस लेकर आएंगे, यहां उसको इंजेक्ट करेंगे। ये तो बात कहीं और निकल गई।
वापस आ जाए एजेंसी थ्योरी, एक प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट, एजेंट मीन मैनेजर, मैनेजर का काम बिजनेस की, एंड हु इज द लीडर। तो हम आपको बिजनेस की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे होंगे ताकि आपका अल्टीमेट स्टेटस सीएफओ का और सीईओ का जो हो उसको आप मैनेज कर सकें। अब बच्चों, ये है मालिक और ये है मैनेजर। बिजनेस रन किसने करना है? मैनेजर ने करना है, मालिक ने नहीं करना, मैनेजर ने करना है। मैनेजमेंट इसकी है। और रन किसे करना है इसने? बिजनेस को। किसको? बिजनेस को। और से सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं कि 2 पेजेस उर्दू या इंग्लिश में कायदे आजम पर लिख दें, लिख देंगे? लिख देंगे। मैं आपको कहूं एक पेज जो है वो मरहूम ईदी साहब पे लिख दें, लिख देंगे? लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनकी जिंदगी के मुतालिक काफी बातें जानते हैं। आप दोनों पहली दफा मिले हैं या दोस्त हैं? पहली दफा मिले। गुड नेम? आमिर हुसैन, अलीम रहमान। अगर मैं आज इन दोनों भाइयों को कहूं कि एक दूसरे के लिए 2-2 पेज लिख दें, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, नो हाउ नहीं है एक दूसरे की। आप क्या सीखने आए? आप बिजनेस की मैनेजमेंट सीखने आए। भाई मैनेजमेंट तो जब करेंगे जब आपको बिजनेस का पता होगा कि बिजनेस क्या होता है। आप एक चीज को मैनेज करना चाहते हैं और उसका आपको पता ही नहीं, तो फिर आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकेंगे बच्चों, उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगली बात गौर से सुनिएगा और ध्यान से रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह बातों बातों में अकाउंटिंग आपके जहनों में बिठाना, यही मेरा आर्ट होगा और यही मेरा टारगेट है। अगर मैं इस तरह मूव कर रहा हूं तो आप उर्दू में कहेंगे सर अंसारी चल रहे हैं, सर अंसारी चल रहे हैं। अब देखिएगा, सर अंसारी लिख रहे हैं, सर अंसारी लिख रहे हैं। इधर देखिएगा, सर अंसारी देख रहे हैं, सर अंसारी मार रहे हैं, सर अंसारी सोच रहे हैं। अब गौर से सुनना, हर वो काम जो मेरी बॉडी के पार्ट्स कर रहे हैं, आप क्रेडिट किसे दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं। हालांकि जब मैं कह रहा हूं कि अंसारी देख रहा है, तो अंसारी नहीं देख रहा, उसकी आंखें देख रही हैं। हाथ लिख रहा है, टांगे चल रही हैं, हाथ मार रहा है, ब्रेन सोच रहा है, लेकिन क्रेडिट सारे का सारा पर्सनैलिटी को मिल रहा है। तो जैसे अंसारी की एक पर्सनैलिटी है, ऐसे ही बिजनेस भी एक पर्सनैलिटी है, बिजनेस भी एक पर्सनैलिटी है। और आपने आगे चल के उस पर्सनैलिटी को मैनेज करना है। तो भाई किसी पर्सनैलिटी को मैनेज करना हो तो पहले उस पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा। अगली बात, जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही बिजनेस पर्सनैलिटी के भी पार्ट्स होते हैं, और उन्हें बिजनेस की दुनिया में कहते हैं अकाउंटिंग हेड्स। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग हेड्स। तो बताओ, पहले मैनेजमेंट सिखाऊं या पहले बिजनेस पर्सनैलिटी के पार्ट्स सिखाऊं? पार्ट्स सिखाऊं, और उन पार्ट्स को बिजनेस की दुनिया में हेडिंग बनाएं। अकाउंटिंग हेड्स क्या होते हैं? क्या हेडिंग बनाई बच्चों? अकाउंटिंग हेड्स। भाई क्यों सीखना चाह रहे हो अकाउंटिंग हेड्स? क्योंकि बिजनेस को आपने मैनेज करना है, और किसी चीज को मैनेज करने के लिए जरूरी है उसकी नो हाउ पूरी पॉकेट में हो, फिर ही आप उसे मैनेज कर सकेंगे। कैसे मैनेज करना है ये बात की बात। अभी तो ये देखते हैं कि बिजनेस अगर एक पर्सनैलिटी है तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग हेड्स क्या है। और आम बच्चे की लैंग्वेज में अकाउंटिंग हेड्स किसे कहते हैं? बिजनेस पर्सनैलिटी के पार्ट्स को, हिस्सों को, अकाउंटिंग हेड्स।
बच्चों छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि अगर छुट्टी करेंगे तो आपका गैप आ जाएगा, दोबारा से कवर करना आपके लिए मुश्किल होगा। अकाउंटिंग हेड्स, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी डेली एक लेक्चर जो है वो गो थ्रू करना है, अदरवाइज फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी। क्या लिखा मैंने बेटा? अकाउंटिंग हेड्स। नंबर 1, फ्रेश पेज लीजिएगा प्लीज। कैपिटल, बिल्कुल फ्रेश पेज, कैपिटल। अकाउंटिंग हेड्स की हेडिंग बना के पहला हेडिंग कैपिटल। अच्छा, हर अकाउंटिंग हेड पर एक पेज इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स पर यूज होता है। मतलब कुछ आज फिल होगा, कुछ कल फिल होगा, कुछ परसों फिल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्ट्स या सारे अकाउंटिंग हेड्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे जैसे आगे मूव करते रहेंगे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहेगा। पहली हेडिंग क्या है? कैपिटल। लिखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड by owner in business is known as capital. क्या बोला? Amount invested by the owner in the business is known as capital. बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो सरमाया लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसे बिजनेस की दुनिया में या बिजनेस पर्सनैलिटी में क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। नंबर 2, अगले पेज पे, फ्रेश पेज। शेखों से माजरत, ये ना समझिएगा यार पहले दिन इतना खर्चा करवा रहा है। इंशाल्लाह ये सारे पेजेस यूज होंगे, लेकिन ग्रेजुअली, ठीक है, परेशान नहीं होना। नंबर 2, ड्राइंग्स। बातें नहीं प्लीज। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का वर्ड कहां से निकला? ड्रॉ से, और ड्रॉ का मतलब निकाल लेना। तो अगर ऑनर बिजनेस में पैसा लगाए तो, और अगर वो अपने रुक जाए, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने ही लगाए हुए पैसों में से कुछ ले जाए तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। लिखिए, when business owner withdraw some money from business for his personal use, this is known as drawings. जी बच्चों, ऑनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। और उस इन्वेस्टमेंट से जरूरत पड़ने पर अपनी जात के लिए कुछ पैसे निकाल ले तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। नंबर 3, फ्रेश पेज। एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। सुनिएगा पहले, एसेट कहते हैं असासा को। किसे? असासा। स्टूडेंट लाइफ, कितने एसेट्स होते हैं हमारे पास? सर, ना होने के बराबर। घर वाले वो बाइक देते हैं जो स्टार्ट भी नहीं होती, और जेब में एक 50 का नोट, और वो भी 30 के चने और 20 के नान, और शाम में वो भी खत्म। मोबाइल वो है जिसमें इस तरह मारो तो वो चलता है। तो फिर स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे पास एसेट्स नहीं। अंकल जरदारी के पास, अंकल नवाज शरीफ के पास, और अंकल जहांगीर तरीन
अन्य जहाज है उनके पास तो, ठीक है। तो इसका मतलब है एसेट गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। हर एक ये चाहता है कि उसके पास एसेट ज्यादा हो, उसके असासाजात ज्यादा हो। लेकिन एन एसेट इज अ रिसोर्स, एन एसेट इज अ रिसोर्स owned by the business, owned, OWNED, owned by the business, which will give benefit to business in future. An asset is a resource owned by the business which will give benefit to business in future. एसेट वो रिसोर्स है जो बिजनेस की मलकियत में होता है और ये रिसोर्स उसे फ्यूचर में फायदा देगा। अगर ये बिल्डिंग राइस की ओन्ड बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग हमारा एसेट है। बाहर जो जनरेटर रखे हुए हैं वो हमारा एसेट है। ये जितने एसी हैं ये हमारे एसेट्स हैं, जितना फर्नीचर है ये हमारा एसेट है। तो हर वो रिसोर्स जो बिजनेस के पास है और फ्यूचर में उससे फायदा मिले तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। इस पर मजीद बात होगी लेकिन बाद में। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। लायबिलिटी, जी लायबिलिटी, लायबिलिटी का वर्ड निकला है लायबल से, जिम्मेदारी। अब गौर से सुने, पहले लिख लें फिर एक्सप्लेन करता हूं। एन ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस, एन ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस to pay someone in future, to pay someone in future is known as liability. जिसको बिजनेस ने आइंदा आने वाले दिनों में पे करना है, रीजन कोई भी हो, उस ऑब्लिगेशन को बिजनेस की दुनिया में क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। अब मुझे बताएं, हर बिजनेस की क्या कोशिश होगी कि उसकी लायबिलिटी कम से कम हो और उसका एसेट्स ज्यादा से ज्यादा हो। फिर आप पे ही बात आएगी, इस एज में, इस लाइफ में आपके एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। रूममेट के आपने पैसे देने हैं, दोस्त के आपने देने हैं, बड़े भाई के आपने देने हैं। और अम्मा से तो हर दफा पैसे लेते हुए क्या कहते हैं? अम्मा एक दफा सीए होने थे, सोने में तोल दूंगा तुझे। वो बेचारी सारी सेविंग जो है ना वो पकड़ाई जाती है। अच्छा, ये अम्मा वाले पैसे को हम ऑब्लिगेशन नहीं समझते, ना हमने उसे कभी देने हैं। अल्लाह करे हम इंशाल्लाह कामयाब हों और जैसे वालदैन हम पे लगा रहे हैं हम अपने वालदैन पे लगाने वाले हो। नियत तो सब कर लो इंशाल्लाह, ठीक है भाई। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इनटू बिजनेस। और ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज। एसेट्स which will give benefit in liability, obligation. गुड, शाबाश। मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं? बिजनेस के अकाउंटिंग हेड्स को। कितने हो गए? नेक्स्ट पेज पर आ जाए। इसके बाद कोई क्लास है? कितने बजे? 11:15। परचेजेस।
अब गौर से सुनिएगा, मोस्ट पॉपुलर बिजनेस जो होता है ना बच्चों, वो ट्रेडिंग का होता है। इसलिए पहले मैं आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूंगा, फिर सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड, क्या बाय किए बगैर सेल कर सकता हूं? नहीं, पहले खरीदूंगा फिर बेचूंगा, पहले खरीदूंगा फिर बेचूंगा। अगर हमारी बुक शॉप है तो हम क्या खरीदेंगे? बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी आइटम्स, ठीक। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो क्या खरीदेंगे? एसी वगैरह, फैंस वगैरह, एलईडी वगैरह, ये सारी चीजें खरीदेंगे। अगर हमारा फर्नीचर का शोरूम है, सोफास खरीदेंगे, डाइनिंग टेबल्स खरीदेंगे, चेयर्स खरीदेंगे। अच्छा, अगर हमारा कार शोरूम है, कार्स बाय करेंगे, वो बेचेंगे। अच्छा, अगर हमारा एरोप्लेन्स का बिजनेस है, हम जहाज खरीदते हैं और जहाज बेचते हैं, तो फिर हम क्या खरीद रहे होंगे? एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स खरीदेंगे, वो बेचेंगे। सुनते जाइएगा प्लीज, मैं सीरियस हूं। अगर हमारा क्रेन्स का बिजनेस है तो क्रेन खरीदेंगे, क्रेन बेचेंगे। अगर हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे। अच्छा, ये पूरी दुनिया की आर्मी F-16 यूज करती हैं, तो उसके भी तो कोई ट्रेडर्स होंगे जो उसे खरीदते होंगे और फिर आगे बेचते होंगे। तो कह सकता हूं ट्रेडिंग बिजनेस में जो गुड होगी, जो अशिया होगी, जो शय होगी, वो छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड करेगा बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस किस चीज का है। तो गुड्स क्या है? अशिया, और ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेंगी। लेट्स से कि मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं जाकर मार्केट से क्या खरीदूंगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जिससे मैं ये गुड्स खरीदूंगा वो मेरा सप्लायर, और जिस प्राइस पर खरीदूंगा वो परचेज प्राइस, वो परचेज प्राइस। और मेरी गुड्स क्या होंगी? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और अगर मेरा बुक शॉप है, स्टेशनरी आइटम्स। क्लियर है? और अगर मेरा फर्नीचर शोरूम है तो फर्नीचर आइटम्स। लिखिए परचेजेस क्या होती हैं। When business buy goods from suppliers, when business buy goods from supplier for resale purpose, for resale purpose, this is known as purchases. This is known as purchases. Purchases क्या हुई? जब बिजनेस सप्लायर से गुड्स खरीदता है, किस मकसद के लिए? रीसेल पर्पस के लिए, किसी को बेचने के लिए, तो इस खरीदारी को क्या कहते हैं? परचेजेस। इस खरीदारी को परचेजेस कहते हैं। गुड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इस पे मजीद बात होगी। गुड्स। अच्छा भाई, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले आया और मैं एक हीटर लेकर आया, सर्दी ज्यादा है, मैं एक हीटर लेकर आया। अब एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं उसे ऑन करूंगा तो रूम वार्म अप होगा, हीट होगी, उसमें से ठंडी हवा आना शुरू हो गई। पहले जो मैं शिवरिंग में था, मजीद शिवरिंग में चला गया। सुबह उठूंगा तो क्या करूंगा? हीटर उठाऊंगा और जाकर क्या कहूंगा? भाई साहब इसे वापस ले लो, इसको वापस ले लो। तो कह सकता हूं कल जो परचेज की थी आज उसको रिटर्न कर दिया। इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। फ्रेश पेज, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। बेटा बातें नहीं प्लीज, आपने बस बातें नहीं करनी, हल्का फुल्का मजाक क्लास में चलता रहेगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह से डर के कह रहा हूं कि अकाउंटिंग ऐसी होगी फिर जिंदगी में कहीं अकाउंटिंग आपको तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह। और ये आपकी बेस है सारी जिंदगी के लिए, और बेस जितनी मजबूत होगी ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी उतनी
आसानी से होंगी, इसलिए कह रहा हूं छुट्टी नहीं करनी। परचेज रिटर्न, फोकस किस पे है? रिटर्न पे, रिटर्न पे फोकस है, इसलिए परचेज के बाद रिटर्न को थोड़ा मोटा करके बोलना है ताकि शुरू की क्लासेस में फर्क नजर आ जाए कि ये बोल रहे हैं तो क्या मीनिंग है और ये बोल रहे हैं तो क्या मीनिंग है। लिखें, व्हेन बिजनेस गिव्स बैक goods to suppliers, when business gives back goods to supplier due to any reason, this is known as purchase returns. This is, बोलिए, known as purchase return. जब सप्लायर से गुड्स खरीदूंगा रीसेल पर्पस के लिए, परचेज। जब सप्लायर को कोई गुड किसी वजह से वापस कर दूंगा तो वो क्या कहलाएंगी? परचेज रिटर्न। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। आपका होमवर्क क्या है? जितना आज मैंने लेक्चर डिलीवर किया है इसको अच्छे तरीके से रिटेन करके आना है, क्योंकि कल के लेक्चर में आज की बातें यूज होंगी। डेली का काम डेली करेंगे तो इंशाल्लाह ये लाइन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ कमिटमेंट और टाइम देना सीए में ज़रूरी है, तीसरी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।